जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग है जो आंटी जी ने लिख के भेजे हैं, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन का नेटवर्क गायब हो गया था। बहुत दिनों से मैं परेशान थी, अभी इतना नेटवर्क नहीं आता। फ़ोन इतना पुराना हो गया है कि उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ गई हैं। मुझे माफ़ करना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो सब जानते हैं, आपको तो बहुत सब कुछ पता है कि क्या परेशानी है क्या नहीं। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। हम लोग बाबा, आप सब जानते हैं मेरे मालिक। आपने अभी मैसेज किया कि जल्दी से शुक्राना कर, तेरे बच्चों के सारे कष्ट कट जाएंगे। तेरे शुक्राना ना करने की वजह से तेरी सारी कृपा रुक गई है। ऐसा ना करें मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज तो सारा दिन शुक्राना बोलती रहती हूँ गुरुजी, आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठकर। वैसे भी मंत्र जाप करती हूँ बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने परसों मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज भी मैंने 3 कबूतर अपने घर के बिल्कुल सामने बैठे देखे थे। वह कुछ बोल रहे थे, जैसे मुझे बाहर बुला रहे हों। मैं बाहर निकली तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना किया मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे वह हमारे घर के सारे संकट कष्ट काटने आए हों। आपका शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारा शुक्राना करते ही तुम्हारे बच्चों के भाग खुल जाएंगे और तुम लोगों के सारे कष्ट संकट दूर हो जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनके संकट कष्ट दूर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। दोनों बच्चों की रक्षा करो बाबा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मेरे पति की भी रक्षा करो बाबा। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से परेशान हो गई हूँ। ना मैं ठीक हूँ, ना घर में परिस्थितियाँ ठीक हैं। मुझे आपका ही सहारा है बाबा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था आज मेरे घर आप आओगे और सारे संकट कष्ट दूर करोगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आपने कहा जब तक तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होते तब तक तुम्हारे घर में खुद पहरा दूंगा, सारी तुम्हारे घर की परेशानियों को दूर करूंगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, हम सब दिशाहीन हो गए हैं, बुद्धिहीन भी है, नहीं बुद्धि काम नहीं करती बाबा। आप ही सारी स्थिति को संभालो। आप उसे औरत का चेहरा दिखा रहे हो बाबा, बहुत खतरनाक है। वह माँ बेटी उसका भाई बहुत खतरनाक है। आप ही उनको देख सकते हो, आते जाते पता नहीं क्या क्या करते हैं। सवेरे भी आप ड्रीम में आई थी, उसके साथ तू तू मैं हो गई बाबा। वह कहती है तुम्हारे पास बचा ही क्या है, ये तो बहुत सही है, ऐसा उसने किया है बाबा। बच्चे घर छोड़कर चले गए, अलग अलग किराए के मकान में रहते हैं। वह गंभीर भी रहते हैं, परेशानियां भी हैं उनको। छोटा वाला तो घर में आता ही नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा बाबा। वह कह रहा है तुम मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रही हो। वह कह रहा है तुम लोग सब मेरे को देखकर जलते हो। उसके काम में भी परेशानी आ गई है बाबा। मेरे बड़े बच्चे का भी काम धंधा नहीं है बाबा, नौकरी छोड़ दी है उसने। जो काम कर रहा था उससे वह बीमार हो जाता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। कभी कहता है पेट की परेशानी है, रात रात को बच्चे सो नहीं पाते। कृपा करो मेरे बाबा, मेरे बच्चों की रक्षा करो। वह परिवार, दोनों औरतें और उसका लड़का, और दोनों औरतें हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं बाबा। कुछ ऐसा करो कि वह हम लोगों का पीछा छोड़ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, वह लोग हम लोगों को जीने नहीं देंगे, दया करो, कृपा करो। हम लोगों को और बच्चों को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है बाबा। आप रहते हो, गलतियां वह करती है। हाँ बाबा, पता नहीं मैं
करती हूँ या मुझसे कोई करवाता है, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। हम लोगों के ऊपर दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें मेरे बाबा। सबको हेल्थ ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ दे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ दे बाबा। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरु संगत जी, मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आप मेरे मैसेज को अभी आप मेरे अभी मैसेज आपने अब मुझे अभी मैसेज दिए। सब्र कर, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। आप ही का सहारा है मेरे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जय गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सब्र साथ ही सभी ब्रह्मांड को भी, सारे सारे देवी देवताओं को, हमारे इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी बड़ी बहन की तरफ से लख लख बार शुक्राना। आप सब कुछ जानते हैं, हमेशा कृपा बनाए रखें। आप ही ने ही संभाला है मुझे, मेरे बच्चों को, फिर और परिवार को, मेरे घर को। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज हमें कब बुलाएंगे? प्लीज़ गुरुजी महाराज कृपा करें, बेटे और नाती को लेकर आना चाहती हूँ, कृपा करें गुरुजी महाराज। आप इतने मैसेज भेजते हो, अभी मुझे डर नहीं लगता क्योंकि किसी भी तरह का मैसेज आप भेजो, मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी महाराज आपने ही संभालना है, आप सब कुछ आपको ही सौंपा है। आप जाने और आपका काम अभी तक हर एक संकटों से बचाया है आपने, आगे भी बचाते रहोगे। मुझे तो मैं क्यों डरूं, आप हर पल अंग संग हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे नाती को लैपटॉप का इशू सॉल्व कर दीजिए। शुक्राना शुक्राना। खान पीन का ख्याल रखिए, उसका स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हो, हमेशा गुरु चरणों को सुरक्षित रखना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे दिन भर जो पाप हुआ है, किसी को हर्ट हुआ है, मैंने किसी को कुछ कह दिया है गुरुजी महाराज, और सभी ब्रह्मांड 33 कोटि देवी देवताओं का, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझ नादान न समझ को माफ़ कर देना और आशीर्वाद प्रदान करना। सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे आँखों के ऊपर कृपा करना। आपका जल प्रसाद डाल रही हूँ और उपाय में बताए गए पावर कर रही हूँ। आपके आगे ब्लेस करके जल प्रसाद ले रही हूँ, कृपा करना जल्दी से आंखें ठीक हो जाएं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही कहते हुए आज के सत्संग को विराम करती हूँ। मेरे और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। आज सोमवार का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सत्संग ठीक से नहीं करना आता, क्यों कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और संगत परिवार, मैं जानती हूँ पुत्र, वो लोग लगातार तेरा बुरा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुझे हर कदम पे पैसे कैसे नीचा दिखाएं, लेकिन तू अभी फिक्र ना कर। इन बिगड़े लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसी तरह
इनके पापों का हिसाब ज़रूर करूँगा। तू फिक्र ना कर, बस शुक्राना कर, काम हो जाएगा मेरी बच्ची। आज मैं अनजाने में हुई गलती को भूल हो जाए, मैं फिर से खुशियों का द्वार खोलने आया हूँ। ये तुम्हारा आखिरी और सबसे लकी मंथ है, इसका अनदेखा ना करियो, वरना आने वाली खुशियाँ हाथ से निकल सकती हैं। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना कर। जब तेरी तबीयत खराब होती है तो डटकर मैं तेरा पिता बन जाता हूँ। जब तू उदास होकर रोती है तो मैं तेरा सखा बन जाता हूँ, पिता की तरह जीवन जीना सिखाता हूँ। चोर आए तो पुलिस बन जाता हूँ और तेरी सभी बातें सुनता हूँ। इसलिए तू कुछ मत कह, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। गुरुजी, तू बस गुरुजी का शुक्राना किया कर। मुझे तेरे लिए कितना करना पड़ता है और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। बेटा, इसी सब्र की जीती हुई, अभी रोने की नहीं हंसने के दिन हैं। बुरी नज़र लग गई थी तेरे बच्चों को, तरक्की को, वो ऊपर उठ गई है। तू ज़्यादा सोचा मत कर। ये जो त्योहार आए हैं इनमें तेरे बड़ा सपना ज़रूर पूरा होगा। फिर घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब निहार मत, दिल से शुक्राना कर दे। दिल से शुक्राना कर दे। ज़्यादा जिद मत किया कर, मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए हिम्मत मत हार। तेरी अरदास सचखंड तक पहुँच चुकी है। यह बार हंसकर शुक्राना एक बार हंसकर शुक्राना कर दे, फिर देख कमाल। थैंक यू गुरुजी, इतने अच्छे शुक्राना मैसेज देने के लिए। ये अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, और संगत परिवार आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। ज्योति दीदी, आपका भी शुक्राना। ज्योति दीदी के परिवार को गुरुजी खुश रखना, पूरी संगत परिवार को खुश रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। आगे सुनते हैं रिकॉर्डेड सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रहे हूँ। भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब से आपने मेरा हाथ थामा है मुझ में हिम्मत जागी है। मैं अकेले हूँ फिर भी दुश्मनों को कोई दाल नहीं गल रहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ पा रहा है। ये सब आपकी कृपा है गुरुपा, ये सब आपकी कृपा है। मेरे घर के ससुराल वाले सारे लोग मेरे दुश्मन बने हैं, मेरी खुशियों के दुश्मन बने हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के दुश्मन बने हैं। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन आप हो गुरुपा, सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा। आपकी कृपा से मेरे बेटी का शादी का बात चल रहा है, सरकारी जॉब वाला लड़का आपकी कृपा से मिला है। बस उससे शादी फाइनल हो जाए गुरुपा। फ़ोटो वगैरह सब उसके पास गया है। लड़का हम लोग सब परिवार के पसंद है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस यही अरदास है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब आप मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी और विवाह संपन्न आपके कृपा से बहुत अच्छी तरह से होगा। आपके कृपा से मेरा परिवार सुखमय हो जाएगा गुरुपा, मेरे बच्चे सुखमय हो जाएंगे गुरुपा। मैं जो चाह रही हूँ वो सब पूर्ण हो जाएगा गुरुपा। जब आप साथ हैं
आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपके सिवा मेरा कौन है गुरुपा? मेरे न माँ है न बाप है, पति भी साथ नहीं देते, वो ससुराल वाले के ही साथ देते हैं। क्योंकि उन्हें भी अधर्म का रास्ता ही पसंद है। जैसा उन्हें परवरिश मिला है वही उन्हें पसंद है। मैं उन्हें अधर्म के रास्ते से निकालना चाहती हूँ, पर वो मेरी एक नहीं सुनते। अधर्म में ही डूबे रहते हैं, प्राय स्त्रियों के चक्कर में रहते हैं, अपने बीवी बच्चे के साथ लापरवाही करते हैं। लेकिन फिर भी गुरुपा, मुझे तो लगा कि मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब से आपने हाथ थामा है, मेरी आशा जागी है। आशा ही नहीं जागी, धीरे धीरे मेरा सब काम सफल हो रहा है गुरुपा। मेरी बेटी का एडमिशन का उम्मीद नहीं था, लेकिन वो भी हो गया गुरुपा। फिर मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा घर वर मिलेगा मेरी बेटी के लिए। उसके पिता भी लापरवाह हैं, वो दूसरों की बातों में रहते हैं, कान के कच्चे हैं। पता नहीं लोग क्या करेगा, सब मिल के मेरी बेटी को कहीं भी तो नहीं शादी कर देगा। लेकिन गुरुपा, आपने इसमें ऐसा ज्योत जगाया मेरे हृदय में कि उसकी व्याख्या करना मुश्किल है गुरुपा। अचानक से मैं मोबाइल पर देखी कि एक लड़का बहुत ही अच्छा, जो मुझे पसंद है, यूपीएससी कंप्लीट किए हैं। तो पता नहीं मेरे मन में आया कि मेरी बेटी के लिए सही होगा, और उसके तरफ मैं गुरुपा के सहारे कदम आगे बढ़ा दी। क्योंकि गुरुपा की कृपा से मेरी बेटी पढ़ी लिखी, देखने में भी अच्छी है। तो मुझे लगा कि मैं उससे बात करके देखूं, कहीं रिश्ता पक्का हो जाए। और मैंने उन्हें फ़ोटो भेज दी है, और उन्हें ये भी बोली है कि आपकी शादी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ज़मीन बेचकर बेटी का हर शौक़ पूरा करूँगी, आप लोग का हर शौक़ पूरा करूँगी जो मुझसे बन पड़ेगा। बस शादी संबंध बन जाए गुरुपा की कृपा से। बस वो लड़का सब राज़ी हो जाए, फ़ोटो उन्हें पसंद आ जाए, बात आगे बढ़ जाए, एंगेजमेंट हो जाए, शुभ विवाह हो जाए, तब मेरा मन शांत हो जाएगा गुरुपा। जब आप यहाँ तक पहुँचाए हो तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहकर, मेरे बेटी के अंग संग रहकर शादी संपन्न जरूर कराएंगे, और उसके साथ मेरी बेटी खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। और गुरुपा मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि तेरी बेटी का शादी मैं कराऊंगी, तुम चिंता ना करो, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। और मुझे लग भी रहा है कि गुरुपा मेरे अंग संग है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप यहाँ तक पहुँचाए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आप ज़रूर पहुँचाओगे गुरुपा। और मेरे बेटे का भी दुर्बुद्धि दूर आप ज़रूर करोगे गुरुपा। उसको सद्बुद्धि सुकुमार पर ज़रूर आप लाओगे गुरुपा। बस मेरा दोनों बच्चा का जीवन सुखमय हो जाए, उसे देखकर ही मैं खुश रहना चाहूँगी गुरुपा। कलह कलेश से घर को मुक्त कर दो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने कितनी बार मुझे संकट से बचाई है गुरुपा। मेरे बेटे को एक्सीडेंट से बचाया है, मेरे बेटे को दुश्मनों से रक्षा की है।
अब मेरी मुरादें पूरी करने का आपने ठानी है गुरुपा, आप जरूर करेंगे। आपने मुझे वचन दिया है कि मेरा हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। आपने मैसेज किए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी और मेरे बच्चे का जीवन सफल होगा। मेरा हंसा घर बसेगा, बिखरल परिवार जरूर संवरेगा। दुश्मन ने जो अपनी सतरंजी चाल से, षड्यंत्र से मेरे घर को बिखेरा है, वो मेरा परिवार जरूर संवरेगा और दुश्मन के मुंह पर खुद ब खुद तमाचा लगेगा। क्योंकि जो दुश्मन मेरे घर परिवार को बर्बाद करना चाह रहा था, वो गुरुपा संभाल लिए हैं। वो मेरा परिवार की डोर अपने हाथ में पकड़ लिए हैं। इसलिए मेरे परिवार को, मेरे बच्चों का बाल विवाह का नहीं होगा। गुरुपा मेरे अंग संग है, मेरे बच्चों के अंग संग है। मेरा घर खुशहाल होगा और दुश्मन जो मुझे मेरा ज़िंदगी बर्बाद करना चाहा, वो दुश्मन के मुंह पर कालिक जरूर लगेगा। मेरे बिखरे परिवार जरूर संवरेगा और संवर रहा है। मेरी खुशियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे बच्चे संवरते जा रहे हैं। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग है। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, अब मैं आपकी बेटी सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाह रही हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती। शिव गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मैं गुरुजी की बेटी गुरुपा के सेवा में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की कृपा से मैं और मेरे बच्चे पति भारी संकट से बचे हैं। पिछले मंगलवार को मैं मंगलवार व्रत रखी हुई थी और शाम में जब भोजन करने बैठी तो मेरे मुंह में एक कील चला गया था। सो पता चला कि कुछ फंस रहा है। तो जब मैं निकाल के देखी तो इतना बड़ा कील था। अगर गड़ता तो पता नहीं मैं कौन सा संकट में पड़ती। अगर गले में फंसता तो पता नहीं क्या गुजरता। भगवान जाने आगे क्या होता। लेकिन गुरुपा मुझे बहुत बड़े संकट से बचाए। ठीक उसी दिन शाम में जब मेरे पति छज्जे पर से कुछ सामान निकाल रहे थे तो अचानक उनका स्टूल उतरते वक्त फिसल गया और वो गिरते गिरते बचे। पता नहीं उनका भी हाथ पैर टूटता। बेटी भी वहीं खड़ी थी, उसको भी चोट आई, लेकिन हल्का फुल्का गुरुपा सबके जान बचा दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरे अंग संग हैं। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उन पर दया करते हैं। गुरुपा के साथ रहने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। बस सब गुरुपा के चरणों में मन ध्यान लगाए, भक्ति करें, आराधना करें, सच्चे मन से गुरुपा के शरण में रहें। गुरुपा हर संकट से बचाते हैं और जहाँ मेरे गुरुपा है वहाँ तो संकट टिक ही नहीं सकता। गुरुपा से प्रेम करें। मैं सभी संगत को यही कहना चाहूँगी। सभी संगत को नमस्कार करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा बड़े दयालु हैं।
बस सच्चे मन से उन्हें पुकारो। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी शिष्या के साथ रहते हैं। गुरुपा सब पर दया करते हैं। मैं गुरुपा से दया मांगती हूँ। गुरुपा आप हमेशा मुझे अपना बनाए रखना, दया दृष्टि बनाए रखना। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सुयश को सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाना गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसके जीवन की रक्षा करना गुरुपा। मेरी बेटी का मनचाहा वर मिल जाए, एक बेटी की यही अरदास है गुरुपा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे गुरुपा, अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। आपकी कृपा से, दया से ये सत्संग शेयर हो जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। अब सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना संध्या वल्ली का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। और यदि सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, छेती छेती शुक्राना कर दे, तेरी अरदास पूर्ण होने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज सुबह जब मैंने अमृत वेले में अपना सत्संग शेयर किया, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा था और इतनी नींद आ रही थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि मेरी नींद आई, मुझे नींद उठने के बाद दोबारा नींद आ जाए एकदम से। नॉर्मली तो आती थी, लेकिन इस तरह से नहीं आती थी। ऐसा लगा जैसे बहुत भारीपन हो गया शरीर में। और संगत जी, खाटू श्याम जाने से पहले शुक्रवार को मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, जबकि मैंने शाम के टाइम एकदम गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैं उनके चरणों पे देसी घी से मैंने मालिश की और फिर वही घी मैंने अपने पैरों पे लगाया संगत जी। फिर उस थोड़ी देर के बाद मुझे 5 से 7 मिनट बाद आराम हो गया और अगले दिन मैं खाटू श्याम चली गई थी संगत जी। लेकिन वहां से आने के बाद जैसे आज सुबह मेरे पैर इतने सूज गए और पैरों में इतनी भड़क हो रखी, मुझे लगा कि थकावट की वजह से है कि रात में बस से एक ही दिन में मतलब आना जाना, मतलब रात को गए, सुबह दर्शन किए, फिर वापस बस पकड़ी और फिर शाम को घर आए, तो मुझे लगा ऐसी थकावट हो गई होगी। तो संगत जी, मुझे जैसे लगा कि चलो आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी, रात को इतने ज्यादा पैर में दर्द और इतने पैर सूज गए कि बेटी अपनी फ्रेंड के, जो उसकी को मैनेजर है, उसके यहाँ स्टे कर रही थी, लेकिन उसने मेरी आवाज सुनी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। संगत जी, वो वापस आई राइड करके और उसने मेरे पैर वैर दबाए, देखा तो पैर सूजा हुआ। उसने बोला, मम्मी आप सुबह ही जाओगे डॉक्टर के पास और ये चेक करा के आओगे। संगत जी, मैंने उसको बोल तो दिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह गुरु महाराज जी ने अपना चाय प्रसाद पिला के इतना मुझे इतनी शक्ति दे दी संगत जी, कि मैंने सुबह जो कपड़े धोने थे, गुरु महाराज जी ने कपड़े भी धुलवाए और हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाने की संगत जी, तो मैंने दलिया बनाया और उसके बाद मैं फिर लेट गई। फिर और अजीब सा लगने लगा क्योंकि मेरे पैर और ज्यादा सूज गए थे संगत जी, इतने सूज गए थे कि मुझे खुद को टेंशन होने लगी और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी मुझे अब बीमार नहीं पड़ना। संगत जी, 2 साल मतलब लॉकडाउन से पहले मैं बीमार बेड रेस्ट पे थी। मैं
मुझे वो सिचुएशन जब भी याद आती है मैं डर जाती हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, उसमें मैंने सुसाइड करने तक का सोच लिया था। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मुझे उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना, मुझे बीमार नहीं होना। और पता नहीं क्यों संगत जी, मैं गुरुजी के आगे ना मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ गुरुजी। पता नहीं मेरा मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे क्यों नहीं कोई काम बन रहे, और क्यों मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो सिर्फ धोखा देते हैं और मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं। सपने में भी मैंने ऐसी चीज देखी संगत जी, जो मैं आप सबसे नहीं बोल सकती, गुरु महाराज जी को पता है, माफ करना संगत जी। पता नहीं उल्टी सीधी चीजें ऐसी देख रही हूँ मैं, कि जो मैंने जिस चीजों से मैं भाग रही हूँ वो चीजें वापस मुझे ड्रीम में दिखाई दे रही है। और मैं इतनी टेंशन में, और मैं गुरु जी से यही कह रही हूँ, गुरु जी मुझे बेटी पर डिपेंड नहीं होना, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आपने कभी डिपेंड होना सिखाया ही नहीं। आपने यही बोला कि खुद डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट होना सीखो। संगत जी पता नहीं क्यों मैं गुरुजी के आगे बैठ के रोए जा रही हूँ। चाय प्रसाद का भोग लगाई थी तब भी रो रही, मेरे पैर सूजे हुए हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैं रोए जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर मैं जाके, जैसे गुरुजी ने थॉट डाला मेरे को कि तेरे को जा और टेस्ट करवा। संगत जी मैं गई और मैंने शुगर का टेस्ट कराया, अपने हस्बैंड अंकल को पैर दिखाया था, तो उन्होंने बोला नहीं, तुझे दोबारा बीमार नहीं पड़ना। क्योंकि संगत जी उन सिचुएशन से मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान हो गए थे, जो मेरे पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने भी मेरे लिए इतनी टेंशन ली थी। तो वो कहते वो दोबारा सिचुएशन वापस ना आए, तू फटाफट जा और टेस्ट करा। संगत जी मैंने सुबह तो शुगर का टेस्ट कराया, ब्लड दे के आई। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तू थायराइड का भी करा। फिर बाद में खाना खाने के बाद मैं थायराइड का भी टेस्ट दे के आई। तो अब शाम तक रिपोर्ट आएगी क्या है क्या नहीं। उसमें फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया। मैं थोड़ी देर लेट गई थी और नींद आ गई मुझे। उसके बाद भी मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा है, लेकिन अब जब उठी थी तब बहुत भारी भारी होता, अब थोड़ा सा हल्का है। गुरुजी का तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने दूर कर दिया, शुक्राना कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी हमें नहीं पता होता कि हमारे ऊपर क्या क्या संकट आने वाला है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी तो अदृश्य महान शक्ति हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो कहते हैं ना, तू तेरे साथ एक अदृश्य शक्ति चलती है जो तुझे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा हावी होने वाली होती है, लेकिन वो थोड़े में होती है। तो गुरुजी कहते हैं ना, हमेशा हर किसी का कष्ट थोड़े में ही काट देते, क्योंकि कष्ट तो काटना पड़ेगा लेकिन थोड़े में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मुझे भी ये भी नहीं पता था कि जब मैं कल शाम कल बस में बैठी थी 11 बजे के बाद, तो बेटे का भी एक स्कूटी से उसका भी स्क्रैच लग के पैर इतना कट गया, थाइस में उसके कट लग गया था। लेकिन गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज जी ने उसका भी कोई कष्ट छोटे में काट दिया, और यहाँ मेरा भी कष्ट गुरु जी महाराज जी ने छोटे में काट दिया। और गुरु जी कहते हैं तेरा सब्र जो है, गुरु जी कहते हैं, माफ करना संगत जी, गुरु जी कहते हैं इंसान का सब्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। शुक्राना करी जा, तेरी अरदास कबूल होगी, हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं सुबह यही बोल रही थी गुरु जी से कि गुरु जी कितना सब्र करूं, कितना सब्र करना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और हमारे मन में इतनी चीजें होती है संगत जी, हमें लगता है कि हमारे लिए वो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है वो तो हमारे गुरु महाराज जी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरु जी महाराज के आगे जब मैं सुबह से रो रही थी, तो मैंने उनके सिर्फ मैसेजेस लिखते गई, इतनी हिम्मत हुई कि मैं उनके मैसेजेस नोट करती गई, पर मैं बैठ नहीं पाई उनके आगे, इतना रोना आ रहा था। गुरु जी कह रहे पुत्र मैं सब देख रहा हूँ, चिंता ना कर, तेरा गुरु पास बैठा है, सब संभाल लेगा, तू चिंता छੱਡ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते तेरे परिवार का कल्याण मैंने कर दिया है, अब तू टेंशन मत ले, बस शुक्राना कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लोग मेरे साथ उल्टा क्यों करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु जी का मैसेज आता है, जिस जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, ये तेरे गुरु का वादा है, तेरे गुरु का वादा है, तुझे इतना बड़ा इंसान बनाना है, बना देंगे कि तेरे आगे सब झुकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी क्योंकि मुझे अभी ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इतना झूठ बोलते हैं, इतना बुरा करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ, लेकिन हर जगह गुरु जी महाराज मुझे प्रोटेक्ट करते हैं।
और गुरुजी बचाते मुझे उन लोगों से, उन परिस्थितियों से, कि ताकि ना मैं परेशान हूँ, ना आगे कोई चीज़ खराब हो। इसलिए गुरुजी उन लोगों को ही मुझसे दूर कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी कहते हैं तेरा भाग्य अच्छा कर दिया है, जल्द ही संकेत मिलेंगे, चिंता ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सिर्फ मंत्र जाप करती जा, मंत्र जाप तेरी किस्मत बदल देगा। समझियो गुरुजी की बात को कल्याण कीता जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, हमें नहीं पता कि हम मंत्र जाप हमारे ऊपर जब कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी चीज हावी होती है, हमारा मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगता है, या हम खुद ही अंदर से खुद ही टेंशन ले लेते, तो मंत्र जाप में किसी चीज में मन नहीं लगता। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे को, क्योंकि मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे सत्संग शेयर करने आते, ना मुझे मेरा मंत्र जाप में ध्यान लगता है। मेरे को नहीं पता गुरुजी मुझे ये ऐसा क्यों होता है कि मंत्र जाप में मैं क्यों नहीं बैठ पाती हूँ अमृत वेले में। तो गुरुजी ने सिर्फ ये बोला कि तू मंत्र जाप चला के छोड़ते हो, सिर्फ मंत्र जाप, जब तू कोई भी काम करती तो मंत्र जाप पे तेरा ध्यान जरूर होना चाहिए। संगत जी, आज सुबह से आप यकीन नहीं करोगे, सुबह से गुरुजी मंत्र जाप सुनवा रहे हैं। उसके बाद घर में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब मंत्र जाप और गुरुजी के भजन वगैरह सुनती, तो घर में ये लोग इरिटेट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है संगत जी कि जिनको जो चीज नहीं पसंद है वो इरिटेट हो गई। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं तू तू टेंशन मत ले, मैं सबकी बुद्धि में अपने आप बदल दूंगा। गुरुजी कहते हैं कि मतलब मैं एयरबड्स लगा के भी अपना सुन लेती हूँ, लेकिन आज तो एयरबड लगाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं कपड़े धो रही तो मैंने वहां मंत्र जाप चला रखे थे, घर में नीचे आई तो मंत्र जाप चला रखे थे। मतलब बेटा ही सबसे ज्यादा करता है, हस्बैंड नहीं करते इतना, बेटा सबसे ज्यादा करता है। फिर वो मुझे कहने लग गया कि आप मंदिर में से खाटू श्याम की, मैं जैसे स्वरूप लेके आई हूँ खाटू श्याम बाबा का, वो कहते हैं खाटू श्याम बाबा के स्वरूप को आप रखो, गुरु जी का स्वरूप, और ये चरण सूप हटाओ, मंदिर में नहीं होने चाहिए। मैं उसको बोलने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुझसे मत कुछ बोल। लेकिन संगत जी, वो मेरे से आर्गुमेंट करने लगा और मैं चुपचाप साइड में निकल के आ गई। मैंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे मत बोल, क्योंकि संगत जी गुरु जी को मैं मंदिर से नहीं हटा सकती हूँ। मुझे मेरा एकदम से पारा हाई हो जाता है, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज जी ने इतना मुझे थोड़ा, इतना नहीं बोली, बहुत ज्यादा गुरुजी ने मुझे शांत कर दिया कि मैं उस चीज को बड़े शांत तरीके से हैंडल करती हूँ। मैं चुपचाप निकल जाती हूँ, जिसको जो करना है वो करते रहे, बाकी मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं घर के लिए कुछ अनहित नहीं कर रही। अगर मेरे परमपिता, मेरे महाशिव के जो स्थान है, अगर वो वहां जब उनकी मर्जी होगी वहां से कहीं और शिफ्ट होने की या चेंज होने की, जो गुरु महाराज जी मुझे अपने आप ही बता देंगे। मैं अपनी मर्जी से गुरु जी को मंदिर से नहीं हटाऊंगी। और गुरु जी की जगह तो हमारे दिल में है संगत जी, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, हम कहीं पे भी रख, लेकिन असल जगह तो हमारे दिल में है। हमारे गुरु जी महाराज हमारे अंदर बैठे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोलता रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, जिससे आप मेरा कल्याण कर रहे हो और मुझे इतना धैर्य बख्श रहे हो और इतना मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो संकटों से। ऐसे आप सभी संगत का कल्याण कीजिए, सभी को संकटों से बचाइए और सभी को फाइनेंशियली और फिजिकली सभी को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। मेरी आपसे दिल से यही अरदास है, जो भी इंसान परेशान चल रहा है उसकी परेशानी दूर करके उन्हें ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरु जी ने बहुत बड़ा हादसा टाला। संगत जी, हस्बैंड अंकल अपनी दुकान पे थे और जो भी वो अपना फूड बनाते हैं उसका भगोना था। तो संगत जी वो पनीर का उसमें बिल्कुल पानी था, कच्चे पनीर का पानी, वो सब उनके ऊपर आके गिर गया संगत जी। और बिल्कुल वो मतलब बहुत बड़ा, मतलब जो बड़ा भगोना था उसका सारा पानी उनके ऊपर आके गिर गया, पूरा चिपचिपाने लग गया सब कुछ। संगत जी मैं तो कहूँगी ये बहुत बड़ा कोई कष्ट गुरु जी ने टाला। वो गर्म पानी भी हो सकता था संगत जी, खौलता हुआ पानी भी हो सकता था उस जगह पे, या जस्ट फ्रेश सामान बना होता वो भी हो सकता था। तो अगर सोचिए संगत जी को गर्म पानी, खौलता पानी अगर मेरे हस्बैंड अंकल पे गिर जाता तब क्या होता, जो उनका पूरे शरीर पे वो पानी गिरा संगत जी।
इतना बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने काटा। घटना घटी संगत जी, उसको गुरुजी नहीं रोक सकते, लेकिन वो घटना गुरुजी ने कैसे मोड़ दी कि गर्म पानी को ठंडे पानी में कन्वर्ट कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसी रक्षा करते रहना महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज कल अष्टमी का दिन है और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जो कि रोज़ ही रहती है, पर इन दिनों तो तंत्र विद्या भी बहुत होती है। और संगत जी, ना मैंने सुबह से नहाया था, ना पूजा की थी, ना कुछ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी संगत जी। कोशिश भी करो तो लगता था सर घूम रहा है, मैं मतलब अभी मैं गिर जाऊँगी, बाथरूम तक तो मैं गिर ही जाऊँगी। संगत जी, कुछ देर कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पा रहा था संगत जी। उसके बाद जब हस्बैंड अंकल चले गए, उसके बाद तो और चक्कर आ रहा था। चाय प्रसाद भी पिया था संगत जी, जो खाया वो भी गुरु जी को लगा के भोग खाया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर संगत जी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ लगाया। वो हनुमान चालीसा का पाठ फुल वॉल्यूम, मतलब बहुत स्पीड में, जो फुल वॉल्यूम में बजती है, वो लगाया संगत जी। घर पे भी कोई नहीं था तो आसानी से लगा लिया संगत जी। उससे धीरे धीरे मेरे अंदर प्राण आने लग गए। अब मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं फिर अपना शिव पुराण संगत जी पाठ कर पाई। मैंने नहाया धोया, अच्छे से पूजा की। पूजा के बाद संगत जी मेरी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी महाराज गुरु जी ने मुझे शक्ति दी थी पूजा करने के लिए। अब फिर भी मेरी हालत हो रही संगत जी कि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, उसी से मैं खड़ी हो पाई। और सत्संग में भी बहुत शक्ति, सत्संग सुनने से मेरे कष्ट कटे हैं। हनुमान चालीसा से मेरी बहुत अंदर शक्ति आई, मैं उठ के खड़ी हो पाई, तंत्र विद्या का असर कम हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझसे पूजा करवा ली आज के दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अच्छे से रेडी होगी संगत जी सब कुछ। अब तबीयत फिर से गड़बड़ हो रही है संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। पर जो भी है, गुरु जी ने फिर भी मुझे इतनी हिम्मत दी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, आज मैं फिर कर रही हूँ गुरु जी की मर्ज़ी के साथ, और गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले बताया मेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। गुरु जी प्लीज़ दया करो, मेरी मैरिड लाइफ को ठीक कर दो। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहता है, मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इस वजह से मेरे से दूर रहता है। मेरे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है मेरा हस्बैंड अंकल। उधर से मारना हो मुझे 2 मिनट में मारता है। तो लड़कियों के चक्कर में रह के ना, पता नहीं उन पर पैसा भी लुटाता है, पता नहीं क्या क्या करता है उनके लिए। और मेरे लिए सिर्फ पैसे की लालच रखता है मेरे से, और इग्नोर करता है मेरे को। गुरुजी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है मेरे लिए। तो गुरुजी फिर अगर इस तरीके से चलेगा तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी गुरुजी, आप ही बता दो मुझे। क्योंकि इस तरीके से तो ज़िंदगी ख़राब सी लगती है, फिर रोने का मन करता है। फिर गुरुजी आपसे बात करती हो, गुरुजी आप उसको ठीक नहीं कर सकते क्या? वही बात है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती कि आप में इतनी पावर्स हैं, क्या आप एक नॉर्मल इंसान की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते क्या? बताओ गुरुजी मुझे, क्या एक नॉर्मल इंसान की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते क्या? कि आप वो लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे लिए सीरियस हो जाए, क्या आप नहीं ठीक कर सकते क्या गुरुजी? बताओ। दूसरा गुरुजी, मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, मेरे को घर से भगाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं घर छोड़ के चली जाऊं, सब ख़त्म हो जाए, वो ये चाहते हैं। गुरुजी ये सब चीज़ें, ये सब सिलसिला कब तक चलता रहेगा मेरी ज़िंदगी में? मैं तो गुरुजी आपसे हर एक चीज़ की आस लगा रखी है, लेकिन गुरुजी कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। मैं अपनी मैरिड लाइफ में दुखी हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं हैं गुरुजी। मेरे जीवन की स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ गुरुजी, ऐसे अपने आप ही लोग नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, क्या क्या।
मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरे जीवन की स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं पता इस वक्त गुरुजी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे जीवन की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। मेरा पति मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा, लड़कियों के चक्कर में रह रह के मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, मेरे को नहीं पूछ रहा। गुरुजी बताओ मैं क्या करूं? प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे कई बार प्रार्थना कर चुकी हूं, लेकिन मेरी किसी भी प्रार्थना को आपने पूरा नहीं किया। गुरुजी मैं देख रही हूँ गुरुजी ना आपने मेरी मैरिड लाइफ को ठीक किया है, ब्लेस नहीं किया मेरी मैरिड लाइफ को। इतने सत्संग आते हैं ना मैरिड लाइफ को लेके, तो मैं सोचती हूँ क्या पता गुरुजी ने शायद ठीक कर दिया हो, लेकिन गुरुजी कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे का वैसे ही दुख वाले दिन देख रही हूँ मैं कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी डर डर के रहती हूँ मैं, क्योंकि ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं हर वक्त, मेरे को अपने बस में करने के लिए भी करते हैं ताकि मैं सब कुछ इन पे लौटा दूँ। गुरुजी ऐसी नौबत ना आए मेरी लाइफ में। दूसरा गुरुजी, मैंने आपको इतने साल पहले कहा था, 7वां साल लग चुका है कि मेरी अरदास पूरी कर दो, मेरे दिल की इच्छा, दिल के अरमान पूरे कर दो, लेकिन गुरुजी आपने नहीं किया अभी तक। मैं आपके चक्रों में ही रह गई। पहले तो मैं ये कहती थी, मम्मी मेरी सिस्टर चीखते रहते थे, गुड़िया ये कर ले, ये कर ले। मम्मा नहीं, गुरुजी करेंगे मम्मा, गुरुजी कर देंगे ना। लेकिन गुरुजी ने 6 साल हो चुके हैं, बीत गए, नहीं किया। और अब तो मेरे पेरेंट्स मेरे पर फिर चिल्लाते हैं, तो मैं उनको अब ये बात नहीं कहती कि गुरुजी करेंगे, मैं उन्हें अब नहीं कहती। बस अब परेशान होती रहती हूँ मन ही मन में कि हाय मैं कैसे करूँ, हाय मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूँ। गुरुजी मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है, मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुजी, हाथ जोड़कर विनती है आपसे गुरुजी। मेरी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर दो, रुकावटें अड़चने ख़त्म कर दो, सीरियस कर दो उसको मेरे लिए। मेरी ऑफिस में भी जो स्थिति है वो भी ठीक कर दो, और मेरी जो अरदास है वो भी पूरी कर दो, दिल की एक एक चीज़ पूरी कर दो। जब एक एक चीज़ की आपसे आस लगा रखी है ना गुरुजी, और नहीं हो रही ना पूरी, इतने साल बीतने के बावजूद भी, तो दुख होता है गुरुजी कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कर दो गुरुजी कृपा, मेरे ऊपर भी कृपा वाले हाथ रख दो गुरुजी, मेरी अरदास पूरी कर दो, मेरी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर दो। एक टाइम था गुरुजी जब आप कहते थे ना कि सब्र कर, तेरा आने वाला टाइम गोल्डन पीरियड होगा तेरी लाइफ का। गुरुजी गोल्डन का तो जी वर्ल्ड भी स्टार्ट नहीं होता मेरी लाइफ का, तो मुझे ऐसा है पता नहीं गुरुजी आप ठीक कब करोगे चीज़ों को। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुजी, मेरी अरदास भी पूरी कर दो और मेरी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर दो। मैं इतनी परेशानी, इतने दुख नहीं झेल सकती गुरुजी। चिंता कर कर के ही मेरा शक्ल सूरत ख़राब हो चुकी है, मैं चोर हो चुकी हूँ मैं। एक टाइम था गुरुजी, एक्सीडेंट ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था मेरे से, और मैं आपसे मांग रही हूँ गुरुजी कि मेरी वो चीज़ें लौटा दो गुरुजी जो एक्सीडेंट ने मेरे से छीन ली थी, लेकिन गुरुजी आपने नहीं लौटाई। पता नहीं गुरुजी आप मेरे लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं समझते, पता नहीं गुरुजी क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसे। गुरुजी मेरे को अब दुख के दिन नहीं देखने गुरुजी, मेरे जीवन में कहीं से तो खुशियाँ ला दो गुरुजी, मैं तरस गई हर चीज़ के लिए। दया कर दो गुरुजी, मेहर करो मालिक मेरे ऊपर भी। मैं अभी आपके बच्चों में से ही हूँ गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है गुरुजी। आप मेरे साथ भेदभाव मत करो गुरुजी, अभी कृपा वाले हाथ कर दो। बहुत सत्संग सुन के थक गई, अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस सत्संग सुन के मैं थक गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे जीवन में इतने सत्संग सुनने के बावजूद भी। तभी तो अब मेरा मन नहीं करता कि मैं सत्संग सुनूं, मेरा मन नहीं करता गुरुजी कि मैं आपके पास बैठूं, मेरा मन नहीं करता कि मैं मंदिर जाऊं, जल चढ़ाऊं, शिव जी को तिलक लगाऊं, मेरा मन नहीं करता गुरुजी, क्योंकि मैंने इतना जोर अपनी तरफ से मैंने पूरा जोर लगा लिया कि मैं अपने कर्म सुधार सकूं, भगवान को मैं खुश कर सकूं, ताकि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। लेकिन भगवान ने मेरी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, मैंने देख लिया, तभी मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। मैं थक गई भगवान से प्रार्थना कर कर के भी, मैं थक गई भगवान से अपने दिल की बात करके भी, मैं थक गई गुरुजी से अपनी अरदास करके भी। मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भगवान जी अब मेरे बस में कुछ नहीं है, कुछ कर सकते हो आप तो कर दो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी फिर जैसे एक दिन मेरा मन तो कई बार किया कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तड़प तड़प के रुल रुल के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है।
मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतने सालों से गुरुजी से मिलने के बावजूद भी कोई मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी अरदास भी पूरी कर दो और मेरे जीवन की स्थिति को भी हर तरफ से ठीक कर दो, बेहतर कर दो। और अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मेरा एक सत्संग आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी, और ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग है जो मुझे मिली। और ये ब्लेसिंग मुझे लगता नहीं है, कई बार मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि इन चीज़ों को शेयर तो नहीं करना चाहिए यार, नज़र लग जाती। तो हमें तो ऐसे हो गया था संगत जी, इतने कष्ट हमने देख लिए, इतना दुख, सब कुछ बोलते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरु, ये सच है। तो इतना कुछ देख लिया था, तो ऐसे लगता था कि नहीं यार, हमारे काम थोड़ा ना ऐसे बन जाएंगे, हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे छोटा सा ही कोई कुछ मांग लो गुरु जी से, पर उसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा कि यार ऐसे नहीं होगा हमारा काम। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होना है। हाँ, 2-4 बार या 5-6 बार तो करना ही पड़ेगा, फिर ही होना है हमारा काम। तो हमें इसकी आदत पड़ चुकी थी कि यार ऐसे ही होगा, पहली बार में तो कुछ नहीं होने वाला। तो संगत जी, ऐसे है कि फाइनेंशियली थोड़े बहुत क्राइसिस तो मैं बोल नहीं सकती, थोड़े बहुत, कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी भी, पर हम बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये है कि मेरे इन लॉज हैं, वो तो घर का सारा खर्चा उठाते हैं, पर जैसे अभी हमारे ही पास जैसे हस्बैंड वाइफ है, हम घूमने फिरने जा सकते हैं, बहुत कुछ होता है, बच्चों को भी है ना वीकेंड पे लेके जाना, चल नहीं लेके जा रहे, बट हम फिर भी बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा। हमें कभी फील नहीं हुआ। एकदम से कुछ चीज़ें हुई जो मैं आज सत्संग में बताऊंगी कि नहीं पैसे हैं कोई बात नहीं। 28-29 मार्च को हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं रात को कि यार ऐसे अगर तेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर फिल कर देते हैं तो कैसे, क्या हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, क्या क्या हमारी चेंजेस आएंगे फ्यूचर में। तो ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं और हमें कितना अच्छा लग रहा है यार, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। हम ऐसे सोच रहे हैं कि इतना टाइम प्राइवेट जॉब कर ली और पहले कभी ऐसे क्यों नहीं सोचा। तो ऐसे सोचते सोचते हम बहुत ड्रीमिंग कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा लग रहा है यार, पहले क्यों नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं यार करें ही टेस्ट दे ही तेरा। मैंने बोला यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हमने कहाँ से देना है टेस्ट। तो कहते हैं गुरु जी हैं करवा लेंगे, अगर उन्होंने करवाना है। मैं क्या हाँ ठीक है, गुरु जी ने करवाना हुआ तो करवा ले, पर अभी तो मुझे लगता नहीं गुरु जी करवाएंगे। अभी हमारे बहुत से खर्चे, बेटी की एडमिशन करवानी है और भी बहुत सी हमें टेंशन हैं। तो ऐसे हुआ कि ऐसे हम 2-3 दिन बात करते रहे। 1 अप्रैल को हम उठे सुबह, बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो आराम से उठे और चाय वगैरह पी और लगा कि यार टेस्ट फिल करना था। 2 तारीख को ऐसे हमने नेट पे देखा कि 2 तारीख को टेस्ट की लास्ट डेट है, तो आज 1 है, तो हमें तो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और हमने इस चीज़ को प्रायोरिटी बना लिया कि हमने करना है इसको। पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं कैसे क्या। इतना इम्पोर्टेंस एकदम से किसी चीज़ के लिए कैसे हो सकती है संगत जी, जिन चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमने अब्रॉड में ही सेट होना है, तो एकदम से जब ऐसे होता है ना, तो ये आपके गुरुजी करवाते हैं। तो मैंने टेस्ट कहीं ना कहीं से हमने कुछ भी किया, टेस्ट भर दिया हमने, और हम बहुत खुश। हमारे पास कोई कुछ नहीं है कि हम मतलब इतने खुश कि यार हमने टेस्ट फिल कर दिया, अब देखेंगे क्या होगा, तेरी जॉब लग जाएगी ऐसे। और हम बहुत खुश। मैं क्या यार, पर हमने अब जाना भी है, हमने कैसे क्या करें, ऐसे सोच रहे थे, चलो ये भी हो जाएगा, गुरुजी करवा देंगे, ऐसे सोच रहे हैं हम। और ये बात सच है, गुरुजी बोलते हैं ना टेंशन ना ले, मैं तेरे ना खड़ा हूँ। ये चीज का जवाब यहाँ पे दिया गुरुजी ने कि जब तुम मेरे पे छोड़ दोगे ना सब कुछ, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो इस चीज को समझो, जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना, तो आप
इस गुरुजी की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है उनको समझोगे कि यार ये सच होता है, कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि यार मैं सब कुछ बता दूँ आपको। नेक्स्ट ये बात अब पता नहीं प्राइवेट है, बतानी तो नहीं चाहिए बट बता देती हूँ कि कुछ पीरियड्स की प्रॉब्लम, मुझे लग रहा था कि कहीं कंसीव का ऐसे कुछ ना हो जाए। मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे तो हमें बहुत टेंशन, यार नेक्स्ट मंथ शुरू ऐसे कैसे हो सकता, मतलब ऐसे दिमाग में आ रहा था कि यार हम बहुत 2 बच्चे हैं हमारे, कुछ ऐसे हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे सोच रहे थे। तो मैं फिर मैं क्या गुरुजी ने देख लेना है सब कुछ, गुरुजी को सब पता है यार, हम नहीं कभी कुछ कर। और मैंने क्या किया उस दिन, मुझे याद है मैंने प्रसाद, कढ़ा प्रसाद बनाया और जल प्रसाद रखा और रोट जो बाबा जी को हम चढ़ाते हैं, बाबा बालकनाथ जी को, वो बनाया था। और मेरे दिल में अपने आप ही आया और शाम को मैंने चढ़ा दिया कि गुरुजी आप देख लेना, आपको सब पता है, आपके सामने मैंने रोना नहीं है, ना मैंने किसी के सामने रो, पर आपको पता है कि हम एक नहीं अफोर्ड कर सकते अभी कुछ भी, अभी हम सेटल नहीं है लाइफ में, वैसे भी हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट है। और नेक्स्ट उसी रात आई थिंक मुझे ना ऐसे खुद ही ऐसे बैक पेन शुरू हो गया और अगले दिन मेरे पीरियड्स आ गए। और संगत जी मतलब सीरियसली ये भी एक मिरेकल था, क्योंकि हमें पता है ना कि ये मिरेकल है या नहीं है। तो जय गुरु जी, थैंक यू। मैं सीरियसली शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ का।